हेलो एवरीवन। हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 जो कि आपकी ये चैप्टर 1 की है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये सामने दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसे करते हैं। तो जब हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और इसे सोल्व करते चले जाएंगे। और जब हमें लास्ट में पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो जब परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो ये संख्या कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो चलिए करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इसे मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं तो हम कंसीडर कर सकते हैं। तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो √5 है उसे परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं P/Q के रूप की होती हैं संख्याएं। ठीक है, तो समीकरण नंबर इसे एक कह देंगे, जहां आपके जो है ये जो P और Q होंगे, P, Q आपके पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे ये। ठीक है, और जो Q है आपका ≠0 होगा। जो नीचे वाली संख्या है P/Q में जो नीचे वाला है ये ≠0, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है एक चीज़ और है, तथा P व Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम समीकरण नंबर 1 का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा P/Q का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब √5 का स्क्वायर जो अंदर लिखी हुई संख्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ √x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो जो अंदर लिखी हुई संख्या है वही आ जाएगी, क्योंकि हम √x को ऐसे लिख सकते हैं, √x × √x। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये अंदर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x × x वर्गमूल में ले जाकर, फिर यानी कि अंदर जो स्क्वायर हो रहा है तो बाहर जो है आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर यह आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका P²/Q²। इससे हमें ऐसे लिख सकते हैं P²/Q² बराबर 5। इसे लेफ्ट में लिख गया है मैं, इसे राइट में। अब इसके के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, Q² यहाँ आ जाएगा 5 की जगह, और ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो P²/5 बराबर Q²। समीकरण नंबर इसे कह देते हैं हम 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे P² कोई संख्या है, किसी संख्या का वर्ग है, यो P² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्या आ रहा है Q²। Q क्या था, पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो भी पूर्णांक ही आएगा, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि P² 5 से विभाज्य है या विभाजित है। ठीक है, P² 5 से विभाज्य है, क्योंकि कट रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं तब P भी 5 से विभाज्य होगा। जब किसी संख्या का वर्ग हमारा 5 से कट रहा है तो जो वो संख्या भी 5 से कटेगी। ठीक है, किसी भी संख्या, जैसे कोई संख्या हमने ले ली 25 का वर्ग 5 से कट जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होगा, उसे 5 से काटोगे आप तो कट जाएगा, ये यानी कट जाएगा, तो 25 भी तो खुद संख्या भी कट जाएगी हमारी। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे 25 का स्क्वायर को 5 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ 625, 5 से इसे डिवाइड करा हमने तो कट जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 5 25। तो इसका मतलब हमारी संख्या भी 5 से कट जाएगी, इसलिए लिखा है वाली लाइन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते अब हम लिखते हैं
हमने लिख दिया चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब पी भी 5 से विभाज्य होगा। जब ये जब जैसे 25 हमारा 5 से कट रहा है तो 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो 5 है जो जो कट रहा है, जिसे काट रहा जाए 5, तो 5 जो है इसका एक फैक्टर बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। जब 5 पी से विभाज्य, जब पी जो है 5 से विभाज्य है तब 5 जो हमारा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तब कह दो या अतः कह दो 5 पी का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, इसका यहाँ तक हमने कर दिया। इसके बाद अब ये लिखते हैं चूँकि, अब मुझे कुछ मानना पड़ेगा यहाँ से, चूँकि पी जो है 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, चूँकि पी 5 से विभाज्य है, यानी पी जो है 5 से कट जा रहा है, कुछ ना कुछ आएगा भाग देने पर, तब हम जो है ये मान लेते हैं। तब मानो जैसे पी को हम 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कटेगा तो कोई पूर्णांक संख्या आएगी, तो उसे हमने एम नाम दे दिया, और एम भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 5m आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से जो है 5 इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा p की वैल्यू आ गई है। अब ये जो p का मान है, ये मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो p क्या है, यह है समीकरण नंबर 2, तो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का मतलब 5m का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या था बटे में 5 था, और बराबर में क्या है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग आ जाएगा 25, और m का वर्ग जाएगा m स्क्वायर, बटे में क्या है 5, बराबर में क्या है, क्यू स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 से ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार, यह आएगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो यानी m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर m स्क्वायर। m भी एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी एक पूर्णांक ही आएगा, इंटीजर आएगा। तो अब ये समीकरण नंबर, इससे हमने बोल दिया 3। अब इससे भी सेम वही बात है, हमें फिर से लिखनी है, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर यानी क्यू का वर्ग जो है 5 से कट रहा है, तो वो संख्या क्यू भी 5 से कटेगी। तब इसका मतलब हम कह सकते हैं तब 5 क्यू का एक गुणनखंड बन गया, उसका गुणनखंड है, क्योंकि इसका फैक्टर बन गया अभी, क्योंकि 5 जो है क्यू को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तब हम कह सकते हैं 5 पी व क्यू का, देखो 5 जो था यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 जो है पी का भी एक गुणनखंड है, 5 जो है क्यू का भी एक गुणनखंड है, इससे कह सकते हैं तब 5 जो है पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आ जाए, कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा से हमने शुरू में ही लिखा है, परिमेय संख्याओं की परिभाषा से यहाँ पर लिखा हमने कि पी व क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं, तो नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर तो आ गया ये दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत मान लिया, यानी जो हमने माना वो गलत हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि परंतु परिमेय संख्याओं की परिभाषा से पी व क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने माना गलत हो गया वो, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन या धारणा, कथन की
√5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत साबित हुआ या सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, यह गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये करना है। ठीक है, ये इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो को दोबारा देखनी है, पूरा समझना है इसको फिर से दोबारा। ठीक है, हमने क्या करा है एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने सिद्ध करना था ये अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q के रूप की होती है, जहाँ p/q आपके पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होता, तथा वो p/q कोई कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। ठीक है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। समीकरण 1 का वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचने पर हम कह सकते हैं कि p² को जब 5 डिवाइड कर जाए, क्यों² आ रहा है अब इसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद, तो इसका मतलब पूरी तरह पूर्ण काट डिवाइड कर जाएगी। हम कह सकते हैं कि p² 5 से विभाज्य है। जब p का वर्ग 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो 5 है वो इसका एक गुणनखंड बन गया p का। ठीक है, अब हमने इसे मान लिया यहाँ पर, चूँकि p जो है 5 से विभाज्य है तो इसका हम यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद इसे सोल्व करने के फिर से एक समीकरण आ गई हमारी ऐसी। फिर से हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि q² 5 से विभाज्य है, m² आ रहा है इसकी वैल्यू, m² की वैल्यू पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, और 5 जो है q का एक गुणनखंड बन गया। इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है p और q दोनों का गुणनखंड बन गया, ये उभयनिष्ठ फैक्टर, दोनों का फैक्टर बन गए तो उभयनिष्ठ बन गए। ठीक है, उभयनिष्ठ, जबकि हमें शुरू में ही लिख दिया था हमने कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा से p व q जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब हमने जो माना फिर गलत हो गया। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत साबित हो गया, गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः हमने लिख दिया यहाँ पर कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट कर दें। चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।